कांग्रेस नेता अजय कुमार ने पत्रकार वार्ता में कहा कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से देश में अमृतकाल चल रहा है। 11 साल के अमृतकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ईडी ने विपक्ष के 25 नेताओं पर छापा मारा था, जिनमें से 23 नेता बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद से उनके ऊपर लगे केस बंद हो गए। इस अमृतकाल में मणिपुर जलकर राख हो गया, गरीबों के घर को तोड़ा जा रहा है, आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया, सच बोलने वाले पर कार्रवाई की जाती है। देश में आए दिन रेल हादसा होता रहता है, राम मंदिर के नाम पर घोटाला किया गया, जनता के पैसे से अपने दोस्त को बचाया जा रहा है। ईडी सीबीआई की 95% रेड विपक्ष के नेताओं पर की गई है। छेड़खानी करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया जाता है। बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर ने एक बच्ची का बलात्कार किया और उस बच्ची के पिता को गाड़ी से कुचल दिया। पिछले 11 साल में बॉम्बे लोकल ट्रेन पर 29,000 लोगों की मौत हुई है, जिस पर कोई रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि अमृतकाल चल रहा है, तो आज से 1 जुलाई 2025 कैलेंडर में बदल दीजिए, क्योंकि जब से मोदी जी 2014 में सत्ता पे आए थे तब से जो है 2000 साल के इतिहास आप भूल जाइएगा, इतिहास शुरू हुआ है जब से मोदी जी 2014 में सत्ता ली है। तो नया डेट जो है 1 जुलाई 0025 है, बिकॉज इस अमृतकाल। अब अमृतकाल का 11 साल का अमृतकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आपको पता नहीं याद होगा, ईडी के 25 विपक्ष के नेता के ऊपर जो छापामारी की गई थी, उसमें से 23 लोग जो है भाजपा में शामिल होने के बाद केसेस बंद हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान, लंबी फेहरिस्त है। लेकिन अमृतकाल है भाई साहब। छेड़खानी करने वाले को, ब्रजभूषण जी के उनके बेटा को टिकट दिया जाता है, अमृतकाल है। कुलदीप सेंगर जैसे व्यक्ति जो बलात्कार में एक बच्ची का बलात्कार उन्होंने किया, उनके पूरे पिताजी को जो पिताजी उनके परिवार को गाड़ी से कुचल दिया था, ये भी अमृतकाल में हो रहा है। ईडी सीबीआई की जो रेडें हैं 95% विपक्ष के नेताओं के ऊपर है अमृतकाल। सच बोलने वाले को रेड किया जाता है और उस पर जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस विस्तार में हम बताएंगे। लेकिन एक राजीव भाटिया जी अमृतकाल में उन्होंने सेल के भ्रष्टाचार के बारे में जो है उसको उजागर किया। जिस व्यक्ति एक भारत के मिडिल क्लास परिवार के लड़के ने अपने मेहनत से सेल में जो है जनरल मैनेजर बना और भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए उसको जो है नौकरी से निकाल दिया गया, जबरदस्ती वीआरएस दिलाया गया। अमृतकाल में जजों के घर पर नोटें मिल जाती हैं, जले हुए नोट। मणिपुर जैसे राज्य को जो है अमृतकाल में पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ दिया है। एक और विचित्र स्थिति अमृतकाल में, पिछले 11 साल में 29,000 लोग की मौत हुई है बॉम्बे लोकल लाइन में। अमृतकाल है तो कोई रिपोर्ट ही नहीं करता है। इस साल 2,200 से ऊपर लोग की मौत हुई है बॉम्बे लोकल ट्रेन पर। 11 साल में 29,000, उसमें से 15,000 बॉडी शव के तो पहचान ही नहीं हुए। कोई गरीब आदमी बिहार से निकला, कोई गरीब आदमी उत्तर प्रदेश से निकला, कोई केरल से निकलता है, उसके कोई इस देश में जो अमृतकाल में कोई पहचान ही नहीं है। राम मंदिर के नाम पर घोटाला अमृतकाल, आदिवासी के ऊपर जो पेशाब करना मध्य प्रदेश में अमृतकाल, जनता के पैसे से एलआईसी को जो अपने दोस्त को बचाने के लिए बॉन्ड खरीदना अमृतकाल। लेकिन पिछले 2 हफ्ते में, और क्योंकि आप प्रेस के साथी और मैं आपसे कभी नहीं, पहले भी कहा कि आपसे तो एक बहुत ही सुंदर संबंध है, लेकिन अमृतकाल में प्रेस के मालिक और टीवी चैनल के मालिक ने रिपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि अमृतकाल है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सेल के भ्रष्टाचार के बारे में, कहीं पर भी चर्चा नहीं हो रही।